ये कहानी प्रेमानंद महाराज की है। वो प्रेमानंद महाराज जिन्हें आप किसी एक धर्म, जाति या एक पहचान में बांधकर नहीं देख सकते। वो प्रेमानंद महाराज जिनसे हिंदू भी उतनी मोहब्बत करते हैं और मुसलमान भी मक्का मदीना जाकर उनकी सेहत की दुआएं मांगते हैं। वो प्रेमानंद महाराज जिनके पास बैठकर कोई ये नहीं पूछता कि आप किस मजहब से हैं, किस समाज से हैं, किस नाम से जाने जाते हैं। वहां बस इतना देखा जाता है कि क्या आपके भीतर कुछ टूटा हुआ सा महसूस हो रहा है या नहीं। जिनके चरणों में सिर झुकाने वालों में वो ग्रेट विराट कोहली भी शामिल हैं, जो कभी हंसते हुए भक्ति के सवाल पर कहते थे, डू आई लुक लाइक पूजा पाठ टाइप, डू आई लुक लाइक द पूजा पाठ टाइप। लेकिन जिंदगी जब सिर्फ रन, रिकॉर्ड और ट्रॉफी का खेल नहीं रह गई, जब भीतर का इंसान थक कर चूर होने लगा, जब सवाल ये नहीं रहा कि बल्ले से कितने रन बनेंगे, बल्कि ये उठने लगा कि मन की ये बेचैनी, ये खालीपन क्यों नहीं जाता, तब द ग्रेट विराट कोहली को भी शांति वहीं मिली, संतुलन वहीं मिला, जीवन को देखने का एक नया गहरा नजरिया मिला। इसलिए प्रेमानंद महाराज की कहानी किसी चमत्कार बेचने वाले बाबा की नहीं है। ये किसी ऐसे संत की दास्तान नहीं जो डर दिखाकर स्वर्ग नर्क का सौदा करता हो या आडंबर खड़ा करके भीड़ जुटाता हो। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसके पास बैठते ही आदमी अपने भीतर की गहराइयों में उतरने लगता है। यहाँ कोई ताबीज नहीं बांटा जाता, कोई जादुई हल नहीं दिया जाता। यहाँ सिर्फ एक चीज बहती है, वो है प्रेम। इतना निर्मल, इतना सहज कि इंसान अचानक खुद से मिल जाता है, जैसे सालों से खोया हुआ कोई अपना हिस्सा लौट आया हो। और इसीलिए लोग कहते हैं कि उनके सामने बैठकर जीवन की ये तेज भागदौड़ मानो ठहर सी जाती है। मन गहरी ठंडी सांस लेता है, जैसे थके पांवों को आखिरकार आराम मिल गया हो। पहली नजर में प्रेमानंद महाराज बड़े साधारण लगते हैं। न भारी भरकम शब्द, न विद्वता का प्रदर्शन, न ऊंची आवाज, न बनावटी गंभीरता। लेकिन जितना पास से देखो उतनी ही ये साधारणता असाधारण बनती जाती है। उनके शब्दों में शोर नहीं, फिर भी वे सीधे आत्मा को छू लेते हैं। उनकी मुस्कान में कोई बनावट नहीं, फिर भी वो टूटे दिलों को जोड़ देती है। लोग कहते हैं उनके पास बैठो तो दुख हल्का हो जाता है, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी अलौकिक दृश्य के। बस इंसान अपना अहंकार, अपनी शिकायतें, अपने डर का बोझ कुछ पलों के लिए जमीन पर रख देता है, और वहीं से शुरू होती है भीतर की उस अनमोल यात्रा की। ये प्रेम, ये अटूट स्थिरता, ये गहरी शांति, ये सब एक दिन में नहीं उतरी। इसके पीछे कोई जादुई अवतार की कहानी नहीं, बस एक साधारण जीवन की लंबी तपस्या है, जो भूख से, अकेलेपन से, अनगिनत सवालों और उलझनों से गुजरकर निखरी। एक छोटे से बालक की कहानी जो खेल के मैदान की बजाय मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोचता, जब सब चले जाएंगे तो मेरा कौन बचेगा। और यहीं से अनिरुद्ध कुमार पांडे का सफर शुरू हुआ प्रेमानंद महाराज बनने का। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं उस अनोखे व्यक्ति की दास्तान। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसौल ब्लॉक में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में साल 1969 के आसपास एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। पिता शंभुनाथ पांडे धार्मिक स्वभाव के थे, माता रमा देवी भक्ति में डूबी रहती। घर में पूजा पाठ, व्रत उपवास का माहौल हमेशा रहता, जैसा हर आम ब्राह्मण घर में होता है। परिवार में वैराग्य की जड़ें गहरी थीं। दादाजी खुद सन्यासी थे। शायद इसी खून में अनिरुद्ध के भीतर बचपन से दुनिया का मोह कम और भगवान की खोज ज्यादा जागी। जब दूसरे बच्चे खिलौनों और खेलकूद में डूबे रहते, अनिरुद्ध मंदिर में जाकर भजन सुनते। 5 साल की नन्ही उम्र में रामायण और गीता की कथाएं उन्हें खींच लेती। घर वाले हैरान, ये छोटा सा बच्चा इतने गहरे सवाल कैसे पूछ लेता है। सत्संग में चुपचाप बैठा रहता, बोलता कम, सुनता ज्यादा। आंखों में एक अजीब ठहराव, जैसे उम्र से कहीं आगे की समझ हो। मन में बार बार एक सवाल कौंधता, माँ बाप, परिवार, रिश्ते सब छूट जाएंगे तो मेरा कौन। और जवाब खुद ही आता, मेरे तो सिर्फ भगवान है। यही जवाब धीरे धीरे उसकी जिंदगी की बुनियाद बन गया। माँ बताती है, रात को उठकर मंदिर की मूर्तियों से बतियाता था, जैसे भगवान उसका सबसे करीबी दोस्त हो। गांव वाले फुसफुसाते, ये बच्चा अलग है, इसके भीतर कोई दिव्य आग जल रही है। उम्र बढ़ी, वो आग और भड़की। 13 साल की उम्र तक आते आते अनिरुद्ध का मन दुनिया से पूरी तरह मुंह मोड़ चुका था। स्कूल की किताबें कम, गीता रामायण ज्यादा पसंद आने लगी। एक दिन माँ से कहा, मेरा मन घर छोड़कर भगवान की तलाश में निकलने को बेचैन है। माँ ने हंसकर टाल दिया, बाल मन की बात समझकर। लेकिन अनिरुद्ध के लिए ये कोई क्षणिक जज्बा नहीं था, ये एक पक्का इरादा बन चुका था। एक रात जब पूरा गांव सोया हुआ था, तड़के 3 बजे अनिरुद्ध चुपके से घर से निकल पड़े। न किसी को खबर दी, न कोई सामान लिया,
जेब खाली, रास्ता अनजान, बस दिल में एक ठान, भगवान है तो मिलेंगे, नहीं है तो ये तलाश ही मेरी मंजिल बन जाएगी। पहली मंजिल बनी काशी, भगवान शिव की नगरी। गलियां संकरी, गंगा के घाट, घंटियों की गूंज, साधुओं का मेला, सब कुछ उनके भीतर की आग को और हवा दे रहा था। दिनचर्या सख्त, सुबह गंगा स्नान, ध्यान, फिर भिक्षा। कई दिन पेट भर खाना मिलता, कई दिन सिर्फ गंगा जल पीकर गुजारा करते। भूख, ठंड, अकेलापन सब सहा, लेकिन मुस्कान नहीं गई। वे मानते थे भगवान साथ हैं तो तकलीफ भी तपस्या है। घंटों ध्यान में डूबे रहते, चेहरा शांत, जैसे भीतर कोई अटूट दीपक जल रहा हो। फिर एक दिन ध्यान में वृंदावन का ख्याल आया। एक गहरी अंदर से उठी पुकार। काशी में उन्हें रासलीला देखने का मौका मिला। राधा कृष्ण का वो दिव्य प्रेम, बांसुरी की मधुर धुन, भक्तों का भाव विभोर नाच, सब कुछ नया था। फिर भी ऐसा लगता जैसे सदियों पुराना अपना हो। एक महीने तक रोज लीला देखी, लेकिन जब लीला खत्म हुई, कलाकार लौटने लगे तो भीतर एक गहरा खालीपन छा गया। लगा अब रास्ता साफ है वृंदावन का। वृंदावन पहुंचे तो लगा जैसे घर लौट आए हों। यमुना का शांत बहाव, कुंजों की हरितिमा, हर तरफ गूंजता राधे राधे। यमुना किनारे देर रात तक चुप बैठते, चेहरे पर ऐसा भाव जैसे कोई पुरानी याद ताज़ा हो गई हो। वहीं राधा वल्लभ संप्रदाय से मुलाकात हुई, जहां भक्ति डर से नहीं प्रेम से सिखाई जाती है। भाव और अपनापन उसका दिल है। अनिरुद्ध को यह रास्ता तुरंत अपना लगा। एक दिन राधा कृष्ण के प्रेम भरे पद सुने, सादे शब्द, गहरा भाव। वे पद उन्हें राधा वल्लभ मंदिर ले गए। वहां मिले श्री मोहित गोस्वामी जी। गोस्वामी जी ने न सिर्फ देखा बल्कि भीतर की आग पहचान ली, शरणागति मंत्र की दीक्षा दी। अब सब कुछ राधा कृष्ण का। फिर बड़े गुरुजी श्री गौरांगी शरण जी महाराज के पास पहुंचे। सहचारी भाव की दीक्षा मिली, जहां साधक खुद को राधा की सखी मानता है, मैं का नामो निशान नहीं। मन पूरी तरह राधा के चरणों में समर्पित हो गया। फिर शुरू हुई गुरु सेवा की लंबी कठिन साधना। पूरे 10 साल आश्रम की सफाई, भोजन बनाना, सत्संग की तैयारी, गुरु जी के कपड़े धोना, सब कुछ। रात देर से सोना, सुबह सबसे पहले उठना, लेकिन कभी शिकायत नहीं। कहते थे गुरु जी की एक मुस्कान सारी थकान हर लेती है। इन सालों में सीखा धैर्य, मौन, खुद को पीछे रखना। धीरे धीरे अनिरुद्ध से प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज बन गए। उनका सत्संग हमेशा हल्का, दिल को छूने वाला। गीता भागवत की बातें इतनी सरल भाषा में कि हर कोई समझ ले। कहते भक्ति बोझ नहीं, प्रेम है, और प्रेम में जबरदस्ती नहीं, सिर्फ स्वीकार। 2016 में श्री राधा के लिए कुंज ट्रस्ट बनाया, सेवा को भक्ति बनाने के लिए। रोज सैकड़ों को भोजन, बीमारों को मुफ्त इलाज, भक्ति साहित्य बांटना। कहते थे भूखे को उपदेश नहीं, रोटी दो, वही सच्ची भक्ति है। फिर आई जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा। 35 की उम्र में किडनी की गंभीर बीमारी, शरीर कमजोर, दर्द निरंतर। डॉक्टरों ने कहा हालत नाजुक है, लेकिन प्रेमानंद जी ने शांत स्वीकार कर लिया। कहते शरीर तो जाएगा, मन भगवान में टिका रहे तो अमर है। भक्तों ने किडनी देने की जिद की, रोते हुए कहा हम दे देंगे, लेकिन मना कर दिया। किसी का कष्ट लेकर अपना जीवन नहीं बढ़ाऊंगा। आज भी बीमारी से लड़ रहे हैं, दर्द सहते हैं, लेकिन सत्संग, भक्तों से मिलना, परिक्रमा सब जारी। पूछो तो मुस्कुराकर कहते मन थके तब रुकूंगा। मन तो राधा रानी के साथ दौड़ रहा है। 2020 के बाद सोशल मीडिया पर उनके सत्संग वायरल हुए। सादगी और प्रेम ने लाखों दिल जीते। विराट, अनुष्का आए, हेमा मालिनी, ग्रेट खली, मोहन भागवत, सबने आशीर्वाद लिया, लेकिन प्रेमानंद जी वही रहे, बिना दिखावे के। कहते प्रसिद्धि परीक्षा है, अगर बदल गए तो भटक गए। राधा रानी जानती हैं, बस इतना काफी है। ये जीवन सिखाता है भक्ति दुनिया से भागना नहीं, यहाँ रहकर बेहतर इंसान बनना है। बचपन सवालों में, जवानी तप में। वृंदावन ने प्रेम सिखाया, गुरु सेवा ने नम्रता, बीमारी ने मजबूती, प्रसिद्धि ने संदेश पहुंचाया। कुछ लोग भगवान की बात करते हैं, कुछ अपने जीवन से भगवान को सरल बना देते हैं। प्रेमानंद महाराज दूसरे वाले हैं। जय श्री राधे कृष्णा। भगवान उन्हें लंबी उम्र और सेहत दें। और आपसे गुजारिश, हमारी चैनल से जुड़िए ताकि ऐसी भक्ति भरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय श्री राधे कृष्णा।